व्यूअर्स, खादिम इन्फो टीवी में मैं आपका मेज़बान खादिम करोड़ो, और मेरे साथ आज शामिल हैं मोहम्मद अफजल साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और मुल्क भर के हालात पे अपनी एक कड़ी नज़र रखते हैं। मोहम्मद अफजल साहब से हम आज मालूम करेंगे पंजाब की जो इलेक्शन की सूरत हाल है। आपको मालूम है कि आज पंजाब के 20 नशस्तों पे इंतखाबात हुए, और ये उन सीटों पे इंतखाबात हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ अरकान थे और जिन्होंने अपने पार्टी के टिकट पे मुंतखब होकर अपने पार्टी से ही गद्दारी की और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के बजाय नून लीग के हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने में अपना वोट इस्तेमाल किया, और उसके बाद ये मामला अदालतों तक पहुंचा और उसके बाद उनको नाल करार दिया गया। दोबारा इलेक्शन कराए गए उनके सीट्स पे। तो आज जो नताइज आए हैं वो 70 से 80% अभी तक नताइज सामने आ गए हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ ने नून लीग को क्लीन बोल्ड कर दिया है। न सिर्फ क्लीन बोल्ड किया है बल्कि कहीं नहीं छोड़ा, और इसके नतीजे में जो मुरासिला गवर्नमेंट है पाकिस्तान अमेरिका नवाज हुकूमत खुद एक भंवर में फंस गई है। उसमें ये इंतखाबात लाहौर, मुल्तान, बाबरनगर, खुशाब, साहिवाल, डीजी खान, जंग, भक्कर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गढ़ी शाहू समेत कई इलाकों में इंतखाबात हुए हैं, और इस हवाले से नून लीग के रहनुमाओं के शिकस्त को तस्लीम करने के भी बयानात आ रहे हैं, और जिसमें मरियम नवाज शामिल है, जिसमें मलक अहमद खान शामिल है, दूसरे जो रहनुमा है वो भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं। पीटीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और हमाद अजहर ने मीडिया से बात की है, और उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ ने आलमी साजिशों को पाकिस्तान के वोट के थ्रू नाकाम किया है। तो इस सारी सूरत हाल पे आज हम तबसरा लेंगे, अपना कीमती ओपिनियन लेंगे मोहम्मद अफजल से। मोहम्मद अफजल साहब, आप ये जो आज पंजाब में जो इंतखाबात हुए हैं उनको किस नज़र से देखते हैं? क्या सिनेरियो था और क्या सिनेरियो बन चुका है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जी, सबसे पहले तो देखें ना, इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, 20 नशस्तें थी जो लोटे हुए थे। टोटल 25 लोग थे पीटीआई के जो पैसे लेके मुनारिफ हो गए थे पंजाब असेंबली में। तो उसमें 5 नशस्तें जो थी वो मखसूस थी, जिसमें कुछ ख़वातीन की मखसूस थी, कुछ माइनॉरिटी की थी। तो इस हवाले से वो 5 लोग तो वापस आ चुके हैं, वो नोटिफाई हो चुके हैं। तो 20 पर आज इलेक्शन हुआ है। अब तक जो 70 से 80% जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक 20 नशिस्तों पर जो है इंतखाब में, उसमें 17 नशिस्तें इस वक्त जो है पीटीआई जीत रही है, जबकि 2 नशिस्तें पीएमएल-एन के हिस्से में आ रही हैं और 1 नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीत रहा है। तो इस पर मैं अपना तबसरा यही दूंगा कि हम तो पहले रोज से कहते आ रहे थे कि जिस दिन पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, हमने अपना मौक़िफ़ उसी दिन रख दिया था कि जो चीज़ गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से आप नाफिज करेंगे, आप राइज करेंगे, कौम उसको मुस्तरद कर देगी। क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, और वो सहाफ़ी हैं कि जो लोगों की पल्स पर जो है हमारे हाथ होता है, और हम महसूस करते हैं कि लोग किस तरह सोच रहे हैं। तो लोगों ने मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके जो सहूलतकार हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उसके साथ साथ जो पीडीएम की जो 17 जमातें, जिसमें खास तौर पर मैं पीपल्स पार्टी के लिए कहूंगा कि पीपल्स पार्टी का जो असर है वो नून लीग पर भी पड़ चुका है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब से साफ हो चुकी है, बलोचिस्तान केपी के आज़ाद कश्मीर जीपी से भी वो साफ हो चुकी है, और सिंध में भी जो है अंदरून सिंध के कुछ अजला की वो जमात बनकर रह गई है। अब उसने जो है अपना साया नून लीग पे डाला है। तो इंशाल्लाह जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें नून लीग भी सुकड़ कर, उस पर इल्ज़ाम तो वैसे ही जीटी रोड की पार्टी का, लेकिन वो सुकड़ कर चंद सीटों पर जो है रह जाएगी। इस हवाले से मैं एक एडिशन भी करता चलूं यहाँ पर कि एक तरफ हुकूमती मशीनरी थी, एक तरफ सहूलतकार थे, एक तरफ स्टेब्लिशमेंट थी, एक तरफ पीडीएम की 17 जमातें थी, और एक तरफ मीडिया के 40 चैनल और उनके 100 करोड़ सहाफी वो गवर्नमेंट के साइड पे थे। उसके बावजूद जो कौम ने आज अपना फैसला दिया है वो इन तमाम लोगों को, इस तमाम जो सिस्टम था इंपोर्टेड गवर्नमेंट का, अमेरिका नवाज लोगों का, उसको कौम ने लात मार के मुस्तरद कर दिया है।
अच्छा मोहम्मद अफजल साहब, अभी तक जो नताज सामने आए हैं उससे सबसे पहली जो खुशखबरी पीटीआई के लिए आई वो मुल्तान से आई, जहां से शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी ने फतह हासिल की है। उसके अलावा इरफानुल्लाह खान को कामयाबी मिली है, और पीटीआई के मोहम्मद नवाज़ हैं, हसन मलक हैं, मोहम्मद अकरम हैं, मोहम्मद शबीर एवान हैं, रवानार सैफुद्दीन खोसा हैं, मियाँ मोहम्मद अजीम हैं और दूसरे कई कैंडिडेट हैं। तो इसी तरह से हारने वाले कैंडिडेट में कौन से बड़े फेम और नामवर लोग थे? यहाँ पर खादिम साहब मैं आपको बताऊं कि कुछ नताइज जो हैं बहुत ही दिलचस्प आए। अच्छा। जिसमें एक लाहौर की निशिस्त है नज़ीर चौहान वाली, क्योंकि नज़ीर चौहान जो है पीटीआई के इलेक्टेड एमपीए थे, वो मुनहरिफ हो गए और उन्होंने अपनी जमात के खिलाफ जाके नून लीग को वोट किया था, और इस हलके में उन्होंने अपने पैसे के जोर पर, नून लीग के हुकूमत के जोर पर, जो उन्होंने सामने वाला जो उनका उम्मीदवार था शबीर अहमद, जो कि इस वक्त पीटीआई का कैंडिडेट था, जो इस वक्त बड़ी लीड के साथ जीत चुका है, उनकी ऑफिस पर धावा बोला, फायरिंगें की, उनको हिरासा किया, उनके वोटर्स को हिरासा किया। लेकिन आज लाहौर के लोगों ने दिल खुश कर दिया है। नंबर दूसरा हल्का जो था, जो दिलचस्प नतीजा आया है, वो था शाह महमूद कुरैशी साहब के जो फर्जंद हैं ज़ैन कुरैशी, क्योंकि आम इंतखाबात 2018 के जो हुए थे उसमें इसी निशिस्त पर जो है शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और उन्हें उनकी जमात के जहांगीर तरीन साहब के जो एक फैक्टर था, जो इनका एक अपना हल्का अहबाब था, उन्होंने साजिश करके शाह महमूद कुरैशी साहब को इस निशिस्त से शिकस्त दिलवाई थी, हराया था, ताकि शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर आला पंजाब ना बन सकें। तीसरा जो दिलचस्प नतीजा आया है वो है साहिवाल से नौमान लंगड़ियाल साहब का, कि जो के जहांगीर तरीन साहब के दस्ते रास्ते, और जो उन्होंने एक ब्लॉक बनाया था पीटीआई में, उसको हेड करते थे। वो कहते थे जी मैं जहांगीर तरीन ग्रुप का आदमी हूं और मैं उसको हेड करता हूं, और उससे भी साहिवाल के लोगों ने बहुत बुरी शिकस्त दी है। अच्छा, इस तरह से फैसल साले हयात हार गए हैं, के जो टिकट होल्डर थे बड़े नाम जो है वो भी हार गए हैं। बहरहाल हम सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी जो 25-30% रिजल्ट रहते हैं वो भी सामने आ जाएंगे। इस वक्त तक तो 17 नशस्तें, 20 में से 17 नशस्तें पीटीआई जीत चुकी है, 2 PMLN ने जीती है, उसमें आगे है, और 1 सीट पे जो है वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे। इंशाल्लाह हम खादिम इन्फो टीवी में व्यूअर्स को अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, और मोहम्मद अफजल साहब आपका बहुत बड़ा शुक्रिया।